Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. ढाका शहर में राजधानी की तस्वीर किसी शहर की कैसी होती है। व्यस्त सड़कें होती हैं, आवागमन होता है, चहल पहल होती है, सड़कों पर पुलिस होती है, व्यवस्था होती है। लेकिन इसके अतिरिक्त आज ढाका पर मैं जो देख रहा हूँ वो चिंता करने वाली तस्वीर है। ठीक एयरपोर्ट के बाहर ये आम दिनों की तस्वीर नहीं है, जहां आप इस समय बांग्लादेश की सेना को देख रहे हैं और सेना के साथ ये जो सफेद गाड़ियां हैं ये दरअसल आर्मर्ड व्हीकल हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं जिन्हें यहाँ लगा दिया गया है, खासकर जब प्रदर्शन शुरू हुआ ये देखते हुए कि कहीं हालात फिर से तनावग्रस्त ना हो। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ढाका की सड़कों पर पुलिस नदारद है। दरअसल जी हाँ, पुलिस छोड़ करके चली गई है। जब से हिंसा प्रदर्शन शुरू हो रहे थे, जब शेख हसीना सरकार के खिलाफ, तब आरोप ये था कि पुलिस का इस्तेमाल किया गया है, बर्बर बल प्रयोग किया गया, जिसके चलते कई लोगों को गोलियां लगी और हिंसा जब भड़की तो उसकी जिम्मेदारी पुलिस को तय की गई और इसीलिए ढाका की सड़कों से पुलिस गायब हो गई। आज यहाँ जिम्मा कौन संभाल रहा है? अभी जो पहली तस्वीर मैं उतरते ही क्या देखता हूँ, यहाँ पर सड़कों पर सेना तैनात है, वो ट्रैफिक व्यवस्था संभाल रहे हैं, वो कानून व्यवस्था संभाल रहे हैं। इसके साथ साथ छात्रों के संगठन, मसलन आप ये अगर देखेंगे तो ये सी रोवर्स ग्रुप है, जैसे स्काउट गाइड होती है हमारे, एनसीसी होती है, वैसे यहाँ पर बीएनसीसी है, कैडेट कोर है, स्काउट है, सी रोवर्स हैं, इस तरह के संगठन। अब देखिए यहाँ सड़कों पर जाना है, व्यवस्था कौन देखे? पुलिस देखे, लेकिन पुलिस नदारद है। हिंसा की घटनाएं बीती रात से कुछ कम हुई हैं, लेकिन कई इलाके जहां हिंसा हुई है, खासकर अल्पसंख्यकों पर, जो हिंदू हैं उनके इलाकों पर, उनके घरों पर हमला, मंदिरों को निशाना बनाया गया, इस्कॉन मंदिर को निशाना बनाया गया और धीरे धीरे हम उन्हीं इलाकों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए ये छात्र कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल किसी तरह हम इसको लेकर के आगे जाएं। यहाँ पर जब प्रदर्शन शुरू हुआ, ये वो इलाका था जब तमाम लोगों का जो हुजूम था, हजारों लोगों का उस दिन, वो यहाँ तक पहुंचा और उन्हें रोकने के लिए ये कटीले तार लगाए गए। मैं चाहूंगा, देखिए कैमरा लेकर के आगे आता हूँ, यहाँ पर कटीले तारों का पूरा जमावड़ा रखा गया और इससे लोगों को रोकने की कोशिश की गई। लेकिन अब जब हालात सुधरे हैं तो आपको ये लड़के, अब आप समझिए, स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, बांग्लादेश का भविष्य हाथों में डंडा लेकर के यहाँ पर सड़कों पर खड़ा है। उसे भी ये चिंता है कि अगर व्यवस्था नहीं ठीक होती है तो पूरी दुनिया देख रही है कि होगा क्या। लेकिन सबसे ज्यादा सवाल उन हिंसा की घटनाओं पर हुआ कि अगर ये लड़ाई सरकार के खिलाफ थी तो अल्पसंख्यकों को निशाना क्यों बनाया गया, निर्दोष लोगों को निशाना क्यों बनाया गया। बरसात हो ले गया, आपको दूसरे हिस्से में लिए चलता हूँ। यहाँ पर भी अगर आपको देखें, जैसे यहाँ मुझे जो जवान दिखाई दे रहे हैं ये आर्टिलरी डिवीजन के हैं, बांग्लादेश सेना के आर्टिलरी डिवीजन के लोग हैं, ये यहाँ खड़े हैं। दूसरी तरफ भी आप जो देखेंगे वो आर्म्ड पुलिस फोर्स के लोग हैं। सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ सेना दिखाई देती है। स्थिति मुझे याद दिलाती है 2 साल पहले, यही अगस्त का महीना, जब श्रीलंका में इसी तरह एक सरकार के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ था, लेकिन वहां स्थिति ऐसी नहीं थी कि अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाए।